नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जादौन क्लासेज पर। जैसा कि आपने पहली क्लास में देखा ही है, हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो फैक्ट थे उनके बारे में, बेसिक्स चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। इसी सीरीज में हम आगे आज दूसरा चैप्टर या दूसरी क्लास है जो हमारी, हम लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है चैप्टर का नाम है लाइन्स। लाइन्स के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल लाइन्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इंजीनियरिंग लाइन्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, मौखिक रूप से कह सकते हैं, लिखित रूप से कह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज तो लाइन है। जैसे कि इंजीनियर की लैंग्वेज इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो लैंग्वेज है वो लाइन्स है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो भी चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ कहना चाहते हैं, वो सब हम इन लाइन्स के थ्रू कहते हैं। तो लाइन्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है, पूरा आधार है, पूरा बेस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसलिए हम डिस्कस करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि लाइन्स, तो सबसे पहले हम लाइन्स की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। लाइन्स की परिभाषा क्या होती है? लाइन्स की परिभाषा सबसे पहले, जैसे कि दो तरीके से दे सकते हैं हम इसकी परिभाषा। पहला तो ये होता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं के मेल से बनी आकृति को हम लाइन्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे ही दूसरा बिंदु मिलाते हैं, इससे तीसरा बिंदु मिलाते हैं, चौथा मिलाते हैं, पांचवा, ऐसे अगर आप मिलाते जाओगे दो से ज़्यादा बिंदुओं को, तो ये लाइन्स की शेप बन जाएगी, ठीक है? दूसरी परिभाषा क्या होती है? दूसरी परिभाषा हमारी होती है दो बिंदुओं के बीच। आपका एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, अगर इन दोनों के बीच मैं कोई एक रास्ता बना दूं, एक पथ बना दूं, वे, तो ये जो वे है वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। अब ये वे कैसा भी हो सकता है, ये वे सीधा भी हो सकता है, ये वे टेढ़ा भी हो सकता है, वक्राकार भी हो सकता है, तो कैसा भी हो, लेकिन इसको हम बोलेंगे लाइन, ठीक है? सीधी। पहले हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, तो सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं। तो लाइन्स का मतलब है दो बिंदुओं के बीच बनाया गया रास्ता या पथ क्या कहलाता है? लाइन्स कहलाता है। तो आगे इनमें हम बात करते हैं लाइन्स के प्रकार। जैसे लाइन्स के प्रकार में सबसे पहला हमारा प्रकार दिया हुआ है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार का मतलब हम क्या कह सकते हैं? संरचना के मतलब, आधार का मतलब है सीधी है, टेढ़ी है, कैसी लाइन है, ठीक है? उस चीज़ को हम बोलते हैं संरचना के आधार पर। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संरचना अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर दो प्रकार की लाइन होती हैं, सरल रेखा और वक्राकार रेखा। वक्राकार रेखा को हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहते हैं, ठीक है? तो सरल रेखा जैसे सीधी रेखा, वक्राकार रेखा जैसे ये हो सकता है, ये भी, ठीक है? ये वक्राकार रेखा है। सरल रेखा का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, सबको पता है। वक्राकार रेखा टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, सब की सब क्या है? वक्राकार रेखा है। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, सरल रेखा, वक्राकार रेखा। इनके बारे में जो इतना लंबा चौड़ा नहीं है बताने के लिए भी, इसलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है हमारी मोटाई के आधार पर। मोटाई के आधार पर रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पतली रेखा, नंबर 2 मध्यम रेखा, नंबर 3 मोटी रेखा। पतली को हम थिन बोलते हैं, मीडियम और थिक। पतली रेखा का मतलब क्या है? मोटाई क्या है? इसका मतलब है जैसे आपने ये रेखा देखो, ये खींची है, बिल्कुल बात, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं, फिर और ज़्यादा मोटी कर देते हैं, ये तीन तरह की रेखा होगी। जैसे हम इसको पहली को पतली रेखा मान लेते हैं, दूसरी को मध्यम और तीसरी को मोटी। कैसे? इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा नहीं है, एक तरीके से इसमें हमें माप याद रखनी है इसकी। 0.3 mm, अगर इतनी या इससे कम मोटी हुई रेखा है, 0.3 mm या 0.3 mm से कम मोटी रेखा है, उसको हम पतली रेखा बोलेंगे। दूसरी है 0.3 से ज़्यादा हो सकती है, वो 0.5 mm या 0.5 mm से कम माप की जो रेखा होगी उसे हम मध्यम रेखा का नाम देंगे, ठीक है? तीसरी है हमारी मोटी रेखा, 0.5 mm से 1 mm, इतनी थिकनेस की जो रेखा होगी वो हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? मोटी रेखा कहलाएगी।
ठीक है, ये 3 रेखा होगी। अब देखो इसमें बात ये है कि सरल रेखा भी ये तीनों प्रकार की रेखा हो सकती है, और जो वक्राकार रेखा है वो भी ये तीनों प्रकार की रेखा हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कौन सी रेखा क्या है। तो सरल रेखा भी मोटी पतली और मध्यम हो सकती है, और वक्राकार रेखा भी पतली मोटी और मध्यम हो सकती है। ठीक है, तीसरा है हमारा जो यहाँ पर दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार मतलब लाइन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन जैसे एक तरीके से आपके पास कोई रेखा ऐसे हो सकती है, दूसरी ऐसे हो सकती है, तीसरी ऐसे या ऐसे हो सकती है। 4 तरह की रेखा है। पहली रेखा ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है, इसे हम सीधी रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा की क्या परिभाषा बोल सकते हैं, वह रेखा जो समतल के, जैसे हमारा जो समतल है ये सरफेस है, समतल के समांतर हो या 180 डिग्री पर बनी हो। कितनी डिग्री पर बनी हो, 180 डिग्री पर, उससे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। दूसरी वर्टिकल रेखा जो लंबवत हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, जैसे कि समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हो। अगर कोई रेखा समतल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो सरल रेखा कहलाती, सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल रेखा कहलाती है। तीसरी रेखा है, ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों रेखा सेम ही है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, इनका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से या तो लेस देन होगा या मोर देन होगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा या कम। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से और 180 के बीच, 180 भी नहीं होना चाहिए, 180 हो जाएगा तो सरल रेखा हो जाएगी। 90 से ज़्यादा या कम है तो वो एंगल जो ये रेखा बनेगी वो हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी, इंक्लाइंड रेखा या आनत रेखा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम आगे और डिस्कस करते हैं। इसमें हम एक बार थोड़ी सी सरल रेखा की मैंने थोड़ी सी परिभाषा नहीं बता पाई, इसको मैं एक बार वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। सरल रेखा और वक्राकार रेखा में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ, अंतर नहीं बता पाया, लाइन परिभाषा तो बताई दी, जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो या सीधी बन रही हो। दूसरा, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि वह रेखा जो अपनी दिशा में कोई परिवर्तन न करे, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहे। कहने के लिए इसको भी मैं एक सरल रेखा कह सकता हूँ, इसको भी एक सरल रेखा कह सकता हूँ, इसको भी एक सरल रेखा कह सकता हूँ, इसको भी एक सरल रेखा कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन एक बार जो उसने डायरेक्शन स्टार्ट कर दी है, लास्ट तक वही डायरेक्शन है। अगर लाइन अपनी स्टार्ट से लेके लास्ट तक सेम डायरेक्शन में रहती है, अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करती है, तो वो हमारी कहलाती है सरल रेखा। वक्राकार रेखा जो अपनी डायरेक्शन में बार बार परिवर्तन करे या परिवर्तन करे, वो कौन सी रेखा कहलाती है, हमारी वक्राकार रेखा कहलाती है। तो रेखाओं में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा है 4 नंबर इंजीनियरिंग रेखाएं। ये तो अपनी सिंपल सी रेखाएं, इंजीनियरिंग लाइन्स जो बेसिकली हमारे काम आने वाली है। तो एक बार इसको मैं थोड़ा साफ करके उनको बना देता हूँ, जल्दी जल्दी एक एक समझा देता हूँ आपको। तब तक हम इसको साफ करता हूँ, तब तक मैं आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले लेना, आगे से भी। जैसे सबसे पहले जैसे अपनी इंजीनियरिंग लाइन्स की बात करेंगे तो बेसिकली 8-9 प्रकार की इंजीनियरिंग लाइन होती है हमारी, 8-9 प्रकार की। लेकिन 8-9 प्रकार हम नहीं पढ़ते क्योंकि इतनी ज़्यादा रेखा हमारे काम भी नहीं आती। इंजीनियर अपना अगर अपन एजुकेशनल लाइफ में बात करें तो जो ज़्यादातर हमारे काम आती हैं, जो ज़रूरी हैं, उन रेखाओं के बारे में मैं आपको जल्दी या जल्दी टर्म में कम टाइम में आपको जल्दी डिस्कस करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं लाइन की बात करूँ, जैसे ये अपना सीरियल नंबर लिखा हुआ है मेरा, ये नेम ऑफ द लाइन, ये उसका अपन डायग्राम बना देते हैं, या देखने में कैसी होती है वो अपन यहाँ पे देख लेंगे, और यहाँ उसकी बात कर लेंगे हम यूजेज की। ठीक है, सबसे पहले जैसे अपन नंबर 1, पहला नाम मैं देता हूँ कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, मतलब ये लाइन एक सरल रेखा होगी क्योंकि लगातार चलेगी, कहीं भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, थिन का मतलब थोड़ी सी पतली होगी, तो नाम से पता चल रहा है लगातार है और कैसी है, पतली है। इसका यूज क्या है, जैसे प्रोजेक्शन लाइन बनाने में इसका यूज आता है, डायमेंशनिंग लाइन बनाने में इसका यूज आता है, एक्सटेंशन लाइन बनाने में भी इसका यूज आता है, एक हेडर होता है, हेडर बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन, एक लाइन और बोल सकते हैं
कंस्ट्रक्शन लाइन। ये लाइनें, जितनी भी लाइनें हमारी, ये मैंने नाम लिखा है आपको, प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशनिंग लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक हेडर लाइन होती है। ये जितनी भी लाइनें हैं, ये सभी लाइनें हल्की और सीधी बनाई जाती हैं, इसीलिए ये लाइन सबके सब आती है हमारी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन की बात करते हैं हम, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, छोटा सा अंतर है थिन और थिक में। ठीक है, ये थोड़ी मोटी होगी और दिखने में एक जैसी होगी। तो ये जो लाइन होती है वो आउटर लाइन होती है, या इसको हम मेन लाइन बोल सकते हैं, आउटर लाइन, आउटलाइन। ठीक है, आउटर लाइन होती है या मेन लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? ये वो लाइन होती है जो डायग्राम की मुख्य लाइन होती है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे, ये वो लाइन होती है जिसके द्वारा डायग्राम बनाया जाता है। जो डायग्राम की विजुअल लाइन होती है, एकदम सीधी हमें जो नजर आती हैं, या जो क्लियर लाइन होती हैं, जो वो इस लाइन के थ्रू बनाई जाती हैं। और ये कैसी होती है? थिक होती है, इसके मुकाबले थोड़ी डार्क। थिक का मतलब डार्क। जैसे अब डार्कनेस बढ़ा होगी, उसकी मोटाई बढ़ जाती है, डार्कनेस कम होगी तो मोटाई कम होगी। ठीक है, तीसरी लाइन के बाद में बात करते हैं सेंटर लाइन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सेंटर लाइन मतलब ये किसी चीज के सेंटर को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, कोई भी चीज, हमारा कोई बॉडी हो, कोई पार्ट्स है, कोई सिलेंड्रिकल पार्ट्स है, कोई मूविंग पार्ट्स है, उसके सेंटर को दर्शाएगी। तो इसका मेन पर्पज होता है सेंटर के लिए, और इसकी जो संरचना होती है इस तरह की होती है कुछ ना, जैसे आपको दिख रहा है सेंटर लाइन, एक डैश बड़ा है और एक डैश छोटा है, एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा। इस चीज में एक चीज जो हम याद रखते हैं, इसका जो लास्ट और फर्स्ट डैश होता है, ये मतलब बड़े डैश के साथ ही स्टार्ट होगी और बड़े डैश के साथ ही खत्म होगी। अगर दो सेंटर लाइन कहीं भी आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो वो भी बड़ी लाइन, जो बड़ा डैश है, वहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी छोटी लाइन पर, जहां तक हम बचें इस चीज से कि छोटी लाइन पर क्रॉस न करें। हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हम कोशिश करें कि ज़्यादातर बड़ा डैश ही क्रॉस करें और बड़े डैश से स्टार्ट हो, बड़े डैश से ही खत्म हो। ठीक है, यूज क्या, जैसे नाम से ही यूज शोइंग सेंटर, या सेंटर के लिए काम में आती है, सेंटर को दर्शाने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट लाइन है हमारी हिडन लाइन। हिडन लाइन, इसका क्या पर्पज है, दिखने में कैसी होती है? इसके जितने भी डैश होते हैं ना, वो सब इक्वल होते हैं। इसमें और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ये हमेशा गलती होती है हमारी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गलती होती है। हिडन लाइन की जगह हम सेंटर लाइन बना देते हैं, सेंटर लाइन की जगह कभी हिडन लाइन बना देते हैं, और बताना कुछ चाहते हैं और हो कुछ चाहता है सामने वाला, देखने वाला भी। आप कुछ अलग एक्सप्रेस, जैसे मान लीजिए आपने दिखाना तो आपको सेंटर ही था, कोई मूविंग पार्ट्स आपको उसका सेंटर दिखाना था, और आप एक्चुअल में सेंटर ही दिखाना चाहते हैं, लेकिन सेंटर लाइन की बजाय जल्दबाजी में या गलती से आपसे हिडन लाइन बन गई, तो वो सेंटर लाइन नहीं, वो कुछ और ही कह जाएगी और सामने वाला उसकी जगह कुछ और ही बना देगा। इसलिए इस लाइन को बनाते वक्त, या इस चीज़ जब भी इसका काम आए, हिडन लाइन का, सेंटर लाइन का, तो बिल्कुल आराम से सोच समझ के बनानी चाहिए। ये अगर आपस में एक्सचेंज हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हिडन लाइन का काम क्या है? छुपे हुए पार्ट्स को दिखाने में, हिडन पार्ट्स को दिखाने में इसका जो यूज होता है वो हिडन पार्ट्स को दिखाने में। अब हिडन पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज़, और उसमें जैसे मान लीजिए आप एक कमरा ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल। अब जैसे आप कमरे में आपने कई जगह देखा होगा, जैसे बीम डला हुआ होता है, या फिर एक दीवार का ले लीजिए, बाहर से जब जैसे देखें तो दीवार प्लेन दीवार है, कोई आप साइड से देख रहे हो, लेकिन अंदर की तरफ उसमें अलमारी बनी हुई है या गेट है, वो सॉरी विंडो है या अलमारी है, अलमारी का एग्जांपल ले लेते हैं, अलमारी है, तो अगर आप बाहर से देखोगे तो अलमारी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चीज़ है ही नहीं, है तो सही। तो होने के लिए आपको उसको दर्शाना पड़ेगा। जैसे कई बार हम ऊपर से टॉप देखते हैं, ठीक है, टॉप देखते हैं तो टॉप से में छत दिखाई देती है केवल, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जैसी छत है वैसा ही सब कुछ बना हुआ है। कमरे के अंदर बहुत और भी चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर उनको दर्शाना होता है, जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है लेकिन एक्चुअल में हैं, तो उन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लाइन यूज करते हैं हिडन लाइन, और हिडन लाइन को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन और होती है जिसके बाद हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। बेसिकली हम सबसे ज़्यादा ये 4 लाइन काम में आती हैं सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2-3 लाइनों की और बात, जैसे हम एक बात कर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन।
शॉर्ट ब्रेक लाइन, एक लॉन्ग ब्रेक लाइन, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखने में कुछ ऐसी होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन इस तरीके से दिखने में ऐसी होती है। ठीक है, इस लाइन का जो लॉन्ग ब्रेक लाइन है, इसको कई बार इस तरीके से भी पूछ लेता है, ऐसी कौन सी लाइन है जो जिगजैग लाइन के रूप में दिखती है। ठीक है, डिप्लोमा में आप जिगजैग के नाम से नाम सुनते हो इसका, जिगजैग लाइन। ठीक है, तो इस शॉर्ट ब्रेक लाइन को, जो लॉन्ग ब्रेक लाइन है, इसको हम जिगजैग लाइन भी बोलते हैं। इसी लाइन का नाम है जिगजैग लाइन। और शॉर्ट ब्रेक लाइन जो एक कर्व लाइन की तरह नजर आती है, हमें वक्राकार लाइन की तरह नजर आती है। ठीक है, इनका यूज क्या है? इनका यूज है द लिमिट ऑफ पार्ट्स, किसी भी पार्ट की अब लिमिट क्रॉस हो जाए। ठीक है, पार्ट्स की लिमिट अगर आपसे निकल जाती है, मतलब एक पार्ट ऐसा होता है जो अनलिमिटेड है, जैसे अगर आप किसी चीज़ एक रॉड का बनाना चाहते हो, कोई रॉड है, छोटा सा लंबी रॉड है कोई, और उसका जो लंबाई है मीटरों में, लेकिन आप सीट पे उसको नहीं दर्शा सकते, बाकी पार्ट छोटे हैं उसके साथ, उनकी माप आराम से हम दर्शा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी है और स्टार्ट में उसका जितना डायमीटर है लास्ट में भी उतना उसका डायमीटर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसको छोटा दर्शा देते हैं। जरूरी है कि पूरा दर्शाएं, क्योंकि पार्ट्स तो अगर आप थोड़ा सा डायमीटर दिखा दो, लेंथ दिखा दो, तो आराम से उसको बना सकते हैं। पूरा डायग्राम दिखाना जरूरी है क्या? नहीं है। तो जैसे अगर आपने दिखाना है, तो जैसे इधर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पार्ट है, ये कोई एक रॉड है। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको पूरा नहीं दिखा सकते। हम क्या करेंगे, इसको बीच में या कहीं भी स्टार्ट में एंड में कहीं भी ऐसे ब्रेक करके और इसको इस तरीके से इसको दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है हमारा शॉर्ट ब्रेक लाइन। ऐसे ही अगर लॉन्ग ब्रेक लाइन में भी यही होता है कि अगर पार्ट्स लेंथ के बजाय अगर विड्थ में ज़्यादा बड़ा है, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, जिसको शो करना मुश्किल है, उसको हम दर्शा नहीं सकते, और उसकी जो साइज है वो स्टार्ट से लेके एंड तक की सेम है, तो उसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ जिगजैग लाइन दर्शा देते हैं इस तरीके से। जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन में जिगजैग लाइन बना देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी हैं लाइंस, इंजीनियरिंग लाइंस। ऐसे सेक्शनल लाइन भी होती है, इसमें एक कटिंग प्लेन लाइन भी होती है, वो आगे अगर हम पढ़ाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन थी, जो प्रोजेक्शन, डायमेंशनिंग, एक्सटेंशन, हेडर, कंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको जब ये चीज़ आगे और क्लासेज हमारी चलेंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन की लाइन क्या होती है, डायमेंशनिंग लाइन क्या होती है। तो अभी हमको ये पढ़नी इसलिए कि जब हम प्रोजेक्शन लाइन बनाएं या जब प्रोजेक्शन बनाएं तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन लाइन बनती कैसी है। ठीक है, डायमेंशनल लाइन बनती कैसी है, हल्की बनती है, मोटी बनती है, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, जिगजैग बनती है। ये लाइनों के बारे में हमें नॉलेज होगी, तभी हम कोई चीज़ एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक, इसीलिए ये लाइनों का आना बहुत जरूरी है। तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है आराम से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से आप इसको नोट में उतार सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या या कोई मेरे से गलती हुई है पढ़ाने में, या कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई सुधारने वाली इसमें चीज़ है वीडियो में या कोई में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हो। मैं कमेंट पढ़ के आगे की वीडियो में जो भी गलतियाँ मुझसे हो रही हैं यहाँ पर, तो मैं उनको सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा इससे और काम अच्छा करने का मौका मिले और हमारी मन भी लगेगा। क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखेंगे, अब चीज़ तो हम से नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चीज़ तो क्या है, मैं तो अगर एक के लिए पढ़ाऊँ या इसको लाखों देखें, मेरे को तो इतनी मेहनत करनी है। तो अगर आप सब्सक्राइब शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो इससे क्या ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, ज़्यादा लोग तक पहुँच पाएगी तो शायद ज़्यादा लोग यूज कर पाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो। क्योंकि मेहनत तो इतनी है, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो होने दो, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई खर्चा तो है नहीं अपना। लाइक शेयर जरूर करें।